हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 20 अक्टूबर 2025, दीपावली का दिन। हैप्पी दीपावली। मेरा नाम है जागृति और शायद आप भी जागृति हो। मेरी लाइफ भी ऐसी ही है, सारी जिम्मेदारियाँ, उसके बीच खुद के सपने को भी पूरा करने की जिम्मेदारी। इसीलिए हर रोज़ खुद से लड़ना, मोटिवेटेड रखना मेरे हर दिन का हिस्सा है। आज के दिन की शुरुआत भी खुद से लड़ाई के साथ, अपने उन सारे नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ने के साथ होती है। और फिर जैसा कि मैं हर रोज़ करती हूँ, गहरी गहरी सांसें और पूरे दिन के लिए खुद को तैयार करना। मैं आज त्यौहार के दिन सैड नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरा सैड होना घर के माहौल को भी सैड बना देता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आज अपने आप को सैड होने से रोक भी नहीं पा रही थी। कल तक मैं बहुत खुश थी, दीपावली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो जैसा कि मैं हर बार करती हूँ, त्यौहार से पहले कुछ स्पेशल बनाना सबके लिए। इस बार ना रामायण दिवाली से जस्ट थोड़े दिन पहले ही घर पर हुआ था और उसकी भागदौड़ में मैं बहुत थकी थी। मम्मी भी कहती कि रहने दो, इस बार कुछ बनाना। बीमार भी हो गई थी उसके बाद तो मैं, पर ये सारे काम करने का उत्साह फिर भी था। और पता नहीं क्यों, ना ही मैं इन कामों में आलस करती हूँ और ना ही बनाने में देरी करना चाहती हूँ। बीमार थी, जो ज़रूरी था वही काम कर रही थी, पर त्यौहार की तैयारी भी हर रोज़ थोड़ी थोड़ी साथ में चल रही थी। सब कुछ कल बहुत उत्साह से बनाया भी, भले पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई ना करने का ये रूटीन तो पिछले 10 दिनों से लगभग कंटिन्यू ही है। 10 तारीख से ही, जिस दिन घर पर कथा थी, फिर रामायण और फिर दिवाली की तैयारी। और ऐसे ही मेरे साथ होता है, कभी ये काम, कभी ये त्यौहार, कभी कुछ, और पढ़ाई, उसकी रूटीन फिर से सैक्रिफाइस। इन सब में तो जैसे ये बात कहीं खो ही गया, मेरा एक वादा जो मैंने खुद से किया था पिछले महीने के आज के ही दिन, कि अगले महीने की आज की तारीख तक मैं इतना कुछ, ये सारे टॉपिक, ये सब्जेक्ट कवर कर चुकी रहूँगी। इनमें से तो आज कुछ भी नहीं पूरा हो पाया। और ये पहली बार नहीं है जब मैंने सोचा हो खूब मेहनत करने की, तब कुछ ना कुछ ऐसा ना हुआ हो जिसने मुझे ना रोका हो। तो आज सुबह एक सवाल मेरे मन में आता है मेरे लिए, कि ऐसा कब तक चलेगा, और ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे कैसे मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। ऐसे ही दिन बीतता जाएगा, एग्ज़ाम का दिन भी आ जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, रिज़ल्ट का दिन आएगा, और वो लिस्ट भी आएगी जिसमें सारे सफल बच्चों का नाम होगा। हम हमारा नाम ढूंढते रहेंगे पर नहीं होगा। ये ख़याल ही कितना डरा देने वाला है ना। फिर क्या पता उस टाइम सबको हम में ही सारी कमियां दिखें, सेल्फ डाउट ऊपर से होगा, हमारे एक्सक्यूज़ेस शायद कोई ना समझे। इन सारे विचारों ने फिर मेरे सारे उत्साह को, उन सारी खुशियों को निरर्थक ही साबित कर दिया। मेरी उस सोच को भी मायने नहीं दिया जो ज़िंदगी के हर पल को बड़ा मानती है, जो हर पल को जीने में विश्वास रखती है। ऐसा लगा कि इन सब बातों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा यदि मैं मेरे जीवन में सफल नहीं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। दिवाली दिवाली प्रकाश का उत्सव है, दिवाली ज्ञान का उत्सव है। दिवाली पर हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। मैं इस दिवाली हम अपने मिस्टेक्स को समझे, जाने और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें, अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करें, अपने अंदर की ताकत को समझे, अपने हर दिन को बेस्ट बनाएं, खूब मेहनत करें। माँ सरस्वती से मेरी यही प्रार्थना है कि अगली वाली दिवाली, मैं क्या ही बोलूँ, मैं शायद रो दूँगी। खैर, हम दिवाली की बात करते हैं। दिवाली का त्यौहार मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ ने बहुत ज़्यादा त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं, स्पेशली बहुत ज़ोरों शोरों से दिवाली और होली ही बनाया जाता है। होली से तो बचपन से ही डर लगता था रंग को देख करके, लेकिन दिवाली, इतने सारे दिए जलाना, पटाखे मैं नहीं फोड़ती, एक तो डर लगता है और ऊपर से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, तो इस वजह से भी हाँ, फुलझड़ी जला लेती हूँ। रंगोली बनाना और ये सब करना मुझे दिवाली पर बहुत पसंद था बचपन से ही, और आज भी अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों इधर बीच यदि कोई भी फेस्टिवल आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। बस बस यही मन में चल रहा है कि अगले साल इस समय तक मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये जो DT+ भी आया है ना, और मुझे लगता है कि अगले साल दिवाली तक इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, और क्या पता अगर सब प्रोसेस सही से हो तो हम इस समय तक दिल्ली के स्कूल्स में रहे,
या KVS आता है तो KV स्कूल्स में रहे, तो मैं हर चीज़ को पता नहीं क्यों उससे रिलेट कर दे रही हूँ और मैं भावुक हो जा रही हूँ। इधर बीच बहुत कम टाइम मैंने पढ़ाई को भी दिया, तो इस वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर से यही बार बार फील होता था कि बहुत सारे लोग अभी पढ़ रहे होंगे और तुम क्या कर रही हो। मुझे पता है मैं इस समय जिस समय वीडियो बना रही हूँ उस समय भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरी लाइफ यही है और मुझे ऐसे ही चलते हुए अपना बेस्ट करना है, अच्छा करना है। तो मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है, बस मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि मुझे बहुत शक्ति दे, हम सभी को बहुत शक्ति दे, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़े और बखूबी से निभाते हुए आगे बढ़े। कल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, ये सब सोचने के बजाय आज को सोचना चाहिए और आज को बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही कल बनाएगा। और मैं ऐसी भी हूँ, आपको शायद ताज्जुब हो, पर मैं ऐसे ही खुद को बहला लेती हूँ। एक पल में टूटती हूँ तो दूसरे पल में खुद को बांध कर खड़ी भी हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा और हर रोज़ के कामों में लग जाती हूँ। अब ज़्यादा सैड नहीं होते हैं, वरना हम जितना कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि यदि दीपावली के दिन कोई सूरन नहीं खाता है तो अगले जन्म में वो छछूंदर पैदा होता है। तो इसीलिए हमारे घर हर दिवाली पर सूरन की सब्ज़ी बनना नेसेसरी है। आज सुबह सुबह थोड़ा पढ़ा ना तो अच्छा लग रहा था, ऐसे किसी से बात करने का भी मन तो नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं चुपचाप अपने कामों में लगी थी। सबके लिए नाश्ता बना दिया था, सबका नाश्ता हो गया है, तो अभी हमें दोपहर का खाना बनाना है और मैंने सोचा है कि रात की जो सब्ज़ी है वो अभी ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे थे और ठंडी का धीरे धीरे मौसम आ गया है, तो ख़राब तो नहीं होगा। शाम को दिया लगाना होता है, इतने सारे काम होते हैं, फिर पूजा की तैयारी करनी होती है, तो इन सब में समय नहीं मिलता है कि हम किचन के कामों को फिनिश कर पाए। कम से कम सब्ज़ी बनी रहेगी तो हम थोड़ा फ्री रहेंगे, इसीलिए सूरन को काट करके हमने उबालने को रख दिया। ये सूरन हमारे घर का है और ये थोड़ा सा ना गला काटता है, इसीलिए नमक और थोड़ी सी फिटकरी दोनों को डाल करके उबाला था। आधे सूरन का हम दोपहर के लिए चोखा बनाएंगे और थोड़ा सा यूज़ करेंगे हम रात की सब्ज़ी बनाने के लिए। एक सब्ज़ी हमारी सूरन की रहेगी और दूसरी हमने सोची है पनीर की। बिना लहसुन प्याज की हमारी सब्ज़ी रहने वाली है, इसीलिए ग्रेवी बनाने के लिए हमने टमाटर और काजू का इस्तेमाल किया है। पनीर की सब्ज़ी के लिए हमने पहले ही सारे जो मसाले थे, कुछ खड़े मसाले और टमाटर, काजू, मिर्चा, अदरक, इन सबको थोड़ा सा भून लिया और फिर इसके बाद हमने उसे पीसा। एक तरफ कढ़ाई में हमने सूरन की सब्ज़ी बनाई, उसके लिए हमने भूना नहीं था, डायरेक्ट मसाला पीस कर डाला था, और दूसरी तरफ पनीर की सब्ज़ी। सारे काम फिनिश हुए और अभी हमने नहा लिया था। दोपहर में 2-2:30 बजे के बाद ना आज मेरे पीरियड्स आ गए और फिर तो मेरा इतना पेट दर्द कर रहा था कि फिर मैंने सोचा था रंगोली बनाने के लिए, ना मैं रंगोली बना पाई, ना मैंने पढ़ाई किया। बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई, थोड़ी देर मैं सोई थी और फिर 4:30 पौने 5 बजे मेरी नींद खुलती है। दर्द उतना तो आराम नहीं है, फिर भी ठीक था। उठते ही नज़रें तो कॉपी पर जाती हैं, लेकिन तभी बाहर से बहुत तेज़ शोर सुनाई देती है। ये पटाखे की आवाज़ थी और बाहर इतना अंधेरा हो चुका है। सोकर के उठने के बाद मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि लगभग शाम हो गई थी और दिया बत्ती का समय हो गया था। मैं थोड़ी सी घबराती हूँ क्योंकि मम्मी के साथ मुझे ये सारे कामों में लगना था, लेकिन मैं बाहर आई तो देखा मम्मी और आदू दोनों प्रिपरेशन में लगी हुई थी और आदू मम्मी के साथ साथ आज सारे कामों में थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई एक पूरा दिन अजीब सा बीतने के बाद। दिवाली कितना खूबसूरत लगता है ना, हर तरफ जगमग जगमग। आज मैं अपने छत के जब चारों ओर देख रही थी ना, तो हर तरफ बस रोशनी रोशनी, दिया दिया और ढेर सारी लाइट्स। और अभी हम अपना कैमरा घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आदू है और पापा भी है साथ में, आपको दिख रहा होगा। तो चूँकि वहाँ पे अंधेरा है ना तो उतना क्लियर नहीं है। आदू पहले मम्मी के साथ घर में पूरा दिया रखी और फिर अभी पापा के साथ साथ बाउंड्री पर रख रही थी दिया। और आप अगर ध्यान देंगे ना तो उधर ना पापा जो बाउंड्री है जहाँ पे पापा रख रहे दिया, उसके जस्ट अगले साइड मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी हैं जो दिया रख रहे हैं। बड़े पापा और बड़ी मम्मी ना हमारे साथ साथ, देखिए ये घर है बड़े पापा और बड़ी मम्मी का जस्ट हमारे सामने। पहले हमारा द्वार सब कुछ एक ही था, ये जो बीच में बाउंड्री देख रहे हैं ना आप, ये नहीं था पहले सब एक था। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें हुई घर में कि सब बट गया
और ये सब कुछ सोच के ना मैं थोड़ा और इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे सारे अपने पुराने टाइम याद आते हैं जब हम लोग छोटे छोटे थे और साथ में त्यौहार मनाया करते थे। मैं छोटा सा घर बनाती थी और बड़ी मम्मी के साथ साथ मैं रंगोली बनाती थी। फ़िलहाल मुझे तो कुछ काम समझ में आ नहीं रहा था तो मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ। पेट भी दर्द कर रहा था मुझे, तो ज़्यादा देर तक मैं खड़े भी नहीं रह पा रही थी। पूजा भी हम आज नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने कमरे में आते हैं और हम अपना टाइम टेबल सेट करते हैं। खुद को बार बार ये याद दिलाते हैं फिर से उसी रूटीन में वापस आने के लिए, और फिर से हम अपना पूरा रूटीन जो हमने एक बनाया था ना उसे हम कॉपी पर लिखते हैं, ताकि हम फिर से अपने आप को याद दिला पाएँ कि हम क्या रूटीन फॉलो कर रहे थे और अभी हमें फिर से कैसे उसे फॉलो करना है। हर सब्जेक्ट को कैसे कैसे टाइम देना है, वो 2 से 3 बार मैंने अपने हाथों से कॉपी पेन पर लिखा। कैसा लगता है ना जब बाहर हलचल हो, सब लोग त्यौहार मना रहे हो और आप अंदर अकेले हो। आपका मन भी कर रहा होता है और नहीं भी कर रहा होता है जाने का। मैं अकेले बैठी थी, रूम में पढ़ रही थी, मम्मी भी बार बार आ रही थी। एक तो मैं सुबह से शांत हूँ, बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रही हूँ, तो उन्हें ये चीज़ सुबह से ही खल रही थी कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं रही हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा चहकती रहती हूँ, हमेशा उत्साह में रहती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ नहीं बोल रही थी तो मम्मी भी बार बार मुझे बाहर चलने के लिए कह रही थी रूम में से, पर मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। रूम में ही बैठकर मैंने 2-4 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए जो कि एसएससी के PYQs से मैंने लिए थे। ऑनलाइन एक वेबसाइट मिली थी गूगल पर सर्च करने पर, 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन मैंने वहीं से उठाए थे और क्वेश्चन सॉल्व करे। फिर ये अगले दिन का सुबह है, सुबह के 4:30 बजे। हमारे यहाँ गांव में ना सुबह सुबह ऐसे इसे बोलते हैं दरिद्र पीटना। घर की कोई भी पुरानी टूटी फूटी सूप हो, दौरी हो, या यदि ये सब चीज़ें ना हो तो कोई कागज़ की दफ्ती ही हो, उसे लेकर के ना तेज़ तेज़ से हम लोग पीटना शुरू कर देते हैं भोर में। इसके पीछे का सेंस ये है कि दिवाली पर हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, हर एक कोना कोना साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी यदि थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है जिसे हम लोग दरिद्रता कहते हैं, उसे यदि वो रह जाती है तो दिवाली के सुबह सुबह हम लोग उसे पीट पीट कर बाहर निकालते हैं और फिर इसे पीटते पीटते हम लोग गांव के कोने तक जाते हैं। एक जगह है जहाँ पर इस सूप को जला दिया जाता है, और जब तक हम इसे जलाने वाले स्थान तक नहीं पहुँचते लेकर के, तब तक हमें इसे नॉन स्टॉप बजाते रहना है और ये बोलते रहना है, ईश्वर बैठे दरिद्र मिश्रे। वैसे इन मान्यताओं के पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने जो आपको बताया वो मेरा बनाया हुआ अपना लॉजिक है। और यहाँ पर देखिए इतने सारे लोग अभी वापस आ रहे हैं अपना अपना सूप पीट करके, और हम थोड़े से लेट हैं तो हम भी चलते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। मिलता है अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक।